तो हमारी नई यूनिट स्टार्ट हो गई थी, पिछली एक क्लास हो गई थी कल, ज्यादा देर नहीं पढ़ाया था, थोड़ी देर ही पढ़ाया था। ठीक है ना, आगे कंटिन्यू करते हैं, जहां तक हो गया उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखो क्या होता है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले जो मूल कण होते हैं, उन मूल कणों को हम क्या करते हैं, दो भागों में बांटते हैं। मूल कणों को कितने भागों में बांटा जाता है, दो भागों के अंदर बांटा जाता है। एक तो वे जिनकी स्पिन क्या होती है, विषम अर्ध पूर्णांक होती है, और एक वे जिनकी स्पिन क्या होती है, पूर्णांक होती है। एक तो होता है विषम अर्ध पूर्णांकी, विषम अर्ध पूर्णांकी स्पिन, और एक वो होते हैं जिनकी स्पिन कैसी होती है, पूर्णांक होती है। अब ध्यान रखना, कुछ टेबल बनती जाएंगी तो आप लोगों को ध्यान रखना है ना। जिनकी स्पिन पूर्णांक स्पिन होती है, वे पार्टिकल कहलाते हैं बोसॉन पार्टिकल। ठीक है। और जिनकी स्पिन विषम अर्ध पूर्णांकी होती है, वे कहलाते हैं फर्मियोन कण। फर्मियोन कण। ठीक है। अब ये फर्मियोन भी दो भागों में बांटते हैं इनको भी। ये फर्मियोन भी दो प्रकार के होते हैं, सुनना। एक होते हैं लेप्टॉन, एक होते हैं बेरियन। अब सुन लो, जितने भी लेप्टॉन होते हैं सबकी स्पिन 1/2 होती है, विषम अर्धपूर्णांक है ना। और जितने भी बेरियन होते हैं उनकी सबकी स्पिन क्या होती है, 1/2 होती है। पर एक बेरियन ओमेगा माइनस ऐसा होता है जिसकी स्पिन क्या होती है, 3/2 होती है। बाकी जितने भी बेरियन होंगे, सारे के सारे बेरियन की स्पिन कितनी होगी, 1/2 होगी। मेरी बात ढंग से समझना, सारे के सारे मूल कणों को दो भागों में बांटते हैं, विषम अर्ध पूर्णांकी, पूर्णांक स्पिन वाले। यानी विषम अर्ध पूर्णांकी वाले पार्टिकल कहलाते हैं फर्मियोन, पूर्णांक स्पिन वाले पार्टिकल कहलाते हैं बोसोन। विषम अर्ध पूर्णांकी वाले जो फर्मियोन होते हैं, ये भी दो प्रकार के होते हैं, लेप्टॉन। और लेप्टॉन की स्पिन क्या होती है, 1/2। फिर आते हैं बेरियन, बेरियन की स्पिन क्या होती है, 1/2 होती है। केवल एक बेरियन ऐसा होता है जिसकी स्पिन 3/2 होती है, बाकी सारे बेरियन की स्पिन कितनी होती है, 1/2 होती है। बार बार पढ़ोगे याद हो जाएंगे ये, है ना। इसके बाद में बोसॉन भी दो टाइप के होते हैं, सुनना। बोसॉन दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं मेसॉन और एक होते हैं गेज बोसॉन। गेज बोसॉन, इसके भी दो टाइप होते हैं, मेसॉन और एक होता है गेज बोसॉन। अब देखो सुनो, जो मेसॉन होते हैं इनकी स्पिन क्या होती है, 0 होती है। जितने भी मेसॉन आएंगे उन सबकी स्पिन क्या होती है, 0 होती है। और गेज बोसॉन की स्पिन क्या होती है, 1 होती है, क्योंकि इसके अंदर पूर्णांक राशि के रूप में मिलेगी स्पिन। ठीक है। अब सुनो, ये बेरियन और मेसॉन ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं, हेड्रॉन का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, हेड्रॉन का। तो हेड्रॉन जो होते हैं वे किस किस से मिलकर बनते हैं, वे बेरियन और मेसॉन दोनों से मिलकर क्या होते हैं, हेड्रॉन बनते हैं। गेज बोसॉन भी तीन टाइप के होते हैं, सॉरी इसको भी दो भागों में बांटा जाता है। एक बार मैं थोड़ा इसको सही कर देता हूं ताकि जगह मिल जाए, है ना। देखो, ये भी दो टाइप के होते हैं, फोटोन और एक आता है W+, W-, Z0। ठीक है, या Z भी बोल सकते हैं। तो ये होती है हमारे मूल कणों को डिवाइड करने का सिस्टम। तो वापस देख लो एक बार और, मूल कणों को दो भागों में बांटा जाता है, बोसोन कण, फर्मियोन कण। बोसोन कण वे होते हैं जिनकी स्पिन कैसी होती है, पूर्णांक होती है। और जो फर्मियोन कण होते हैं उनकी स्पिन कैसी होती है, विषम अर्ध पूर्णांक की होती है। फर्मियोन दो भागों में बांटे जाते हैं। फर्मियोन के अंदर पहला आता है हमारे पास में, एक तो आता है बेरियन और एक आता है लेप्टॉन। तो लेप्टॉन और बेरियन, लेप्टॉन की स्पिन होती है 1/2, बेरियन की स्पिन होती है 1/2 व 3/2। मैं बोल रहा हूं केवल एक बेरियन ऐसा होता है ओमेगा माइनस जिसकी स्पिन 3/2 होती है। बाकी जितने भी बेरियन हम पढ़ेंगे यहाँ पे उन सबकी स्पिन कितनी होगी, 1/2। जो हमारे पास में बोसोन है ये भी दो भागों के अंदर बांटे जाते हैं, मेसोन और गेज बोसोन। जो मेसोन होते हैं उनकी स्पिन कितनी होती है, 0 होती है। और जो गेज बोसोन होते हैं उनकी स्पिन कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है। मेसोन और जो बेरियन है ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं, हेड्रॉन का निर्माण करते हैं। और ये जो हमारे पास में बोसोन का जो दूसरा पार्ट है, गेज बोसोन, ये भी हमारे पास में दो टाइप के होते हैं, एक तो फोटोन और एक होता है, इसके अंदर आप बोल सकते हो ओमेगा, सॉरी W+, W-, कल बताया था धनावेशिक W, ऋणावेशिक W और जेड पार्टिकल आता है इसके अंदर, है ना।
तो ये इस तरीके से मूल कणों को क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। इस तरीके से मूल कणों को क्या करते हैं अपन, डिवाइड करते हैं। ठीक है, चलो तो यहां तक उतार लो आप एक बार, इसे इस टेबल को उतार लो, है ना, इस टेबल को आप लोग उतार लो फटाफट, और जैसे उतार लो मैसेज कर देना। ना ना सारे के सारे देखिएगा। अब देखो करते हैं, लिख लेना इसके नीचे एरो लगाकर। वैसे अन्योन क्रिया अलग से भी पढ़ेंगे अपन। ये वाले जो हेड्रॉन होते हैं ये प्रबल, दुर्बल एवं विद्युत चुंबकीय अन्योन क्रिया करते हैं। फोटोन हमेशा ध्यान रखना विद्युत चुंबकीय अन्योन क्रिया करते हैं। और ये जो डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू माइनस जेड नॉट होते हैं ये दुर्बल अन्योन क्रिया करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा आइडिया रखना इस चीज का, अलग से पढ़ेंगे ये चारों प्रकार के अन्योन क्रियाएं अपन इसके अंदर। ये भी लगा लो इसके अंदर, ठीक है, ये भी लगा लीजिएगा। फिर एक एक को पढ़ेंगे अपन डिटेल के अंदर। सबसे पहले लेप्टॉन पढ़ेंगे, उतारो यहां तक। लिख लिया होगा इसे। ये जितनी भी टेबल आए इनको याद करते हुए चलना है हमें, ना, तभी जाके यूनिट आसान लगेगी आगे। वैसे मैं सारे पार्टिकल याद करा दूंगा धीरे धीरे। चलो, अब सबसे पहले हम हेडिंग लगाते हैं। ये उतार लिया होगा आप लोगों ने। चलो चले आगे। अब फर्स्ट हेडिंग लगाओ इसके अंदर लेप्टॉन। पहले इसके बारे में पढ़ेंगे, पहले नंबर पे था जो लेप्टॉन। देखो अभी तक ना, अभी तक 6 लेप्टॉन ज्ञात हुए हैं केवल, और वो 6 लेप्टॉन 3 परिवारों के। चलो हाँ जी, ध्यान देना।
शायद ये अटक गया था। हाँ, देखिएगा ना, वापस रिपीट कर देता हूं मैं ना। देखो, लेप्टॉन अभी तक 6 लेप्टॉन ज्ञात हुए हैं केवल, जिन्हें 3 परिवारों के अंदर वर्गीकृत किया जाता है। पहला परिवार होता है इलेक्ट्रॉन परिवार, जिसमें 2 सदस्य होते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन और एक उसका न्यूट्रिनो। दूसरा परिवार होता है म्यूऑन परिवार, उसके अंदर भी 2 सदस्य होते हैं, एक तो ऋणावेशित म्यूऑन और एक उसका न्यूट्रिनो। तीसरा परिवार होता है टाउ परिवार, इसके अंदर भी 2 सदस्य होते हैं, एक ऋणावेशित टाउ और एक उसका न्यूट्रिनो। तो अभी तक कितने लेप्टॉन ज्ञात हो चुके हैं? केवल 6 लेप्टॉन अभी तक ज्ञात किए जा चुके हैं, जिनको कितने परिवारों के अंदर वर्गीकृत किया जाता है? 3 परिवारों के अंदर वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, तो अब आप लोग हेडिंग लगा लो लेप्टॉन, और मैं इसके अंदर आप लोगों को लिखवाता हूं। लिखो लिखो रे, लिखो लिखो, लिखना। हाँ जी, लिखो। एक काम करो, स्टार पॉइंट लगा के लिखो इसके अंदर, है ना। आपकी बार थोड़ा अलग तरीके से लिखवाते हैं, स्टार पॉइंट लगा के लिखवाते हैं लेप्टॉन के बारे में, है ना। लिखो, ये कण प्रबल अन्योन क्रिया नहीं करते हैं। ये कण प्रबल अन्योन क्रिया नहीं करते हैं। पहला स्टार पॉइंट लगा के लिखना, ये कण प्रबल अन्योन क्रिया नहीं करते हैं। दूसरा स्टार पॉइंट लगा के लिखो, इनका चक्रण 1/2 होता है। इनका चक्रण 1/2 होता है। तीसरा स्टार पॉइंट लगा के लिखना, इनका द्रव्यमान अति अल्प होता है। इनका द्रव्यमान अति अल्प होता है, इसलिए इनके मध्य इसलिए इनके मध्य कार्यशील इसलिए इनके मध्य कार्यशील गुरुत्वीय अन्योन क्रिया को नगण्य माना जाता है। इसलिए इनके मध्य कार्यशील गुरुत्वीय अन्योन क्रिया को नगण्य माना जाता है। अगला स्टार पॉइंट लगा के लिखना, ये कण मुख्यतः ये कण मुख्यतः दुर्बल अन्योन क्रिया के लिए जाने जाते हैं। ये कण मुख्यतः दुर्बल अन्योन क्रिया के लिए जाने जाते हैं। अगला लिखना, आवेशित लेप्टॉन आवेशित लेप्टॉन दुर्बल और विद्युत चुंबकीय अन्योन क्रियाओं में भाग लेते हैं। आवेशित लेप्टॉन दुर्बल एवं विद्युत चुंबकीय अन्योन क्रियाओं में भाग लेते हैं। एक सेकंड रुकना। हाँ जी, वापस लिख लो, मैं लिखवा रहा हूं पॉइंट। पॉइंट ये है कि आवेशित लेप्टॉन दुर्बल और विद्युत चुंबकीय अन्योन क्रिया में भाग लेते हैं। इसके बाद में कितने स्टार पॉइंट लिखवा दिए, एक बार बताना, कितने स्टार पॉइंट लिखवा दिए अपन ने? कितने स्टार पॉइंट लिखवा दिए? एक बार रिप्लाई कर दो, कितने स्टार पॉइंट लिखवा दिए? अगला स्टार पॉइंट लगा के लिखना, वे लेप्टॉन जो आवेश रहित होते हैं वे लेप्टॉन जो आवेश रहित होते हैं उन्हें उदासीन लेप्टॉन कहते हैं। उन्हें उदासीन लेप्टॉन कहते हैं। अगला स्टार पॉइंट लगा के लिखो, अभी तक
6 लेप्टॉन कण ज्ञात हुए हैं, अभी तक 6 लेप्टॉन कण ज्ञात हुए हैं, जिन्हें 3 परिवारों में वर्गीकृत किया जाता है। अभी तक 6 लेप्टॉन ज्ञात हुए हैं जिन्हें 3 परिवारों में वर्गीकृत किया जाता है, जिन्हें 3 परिवारों में वर्गीकृत किया जाता है। ये उतार लो। लिखो इसके नीचे अगला स्टार पॉइंट। सभी न्यूट्रिनो का आवेश शून्य एवं द्रव्यमान भी शून्य होता है। सभी न्यूट्रिनो का आवेश शून्य एवं द्रव्यमान भी शून्य होता है, एवं द्रव्यमान भी शून्य होता है। एवं द्रव्यमान भी शून्य होता है। अगला स्टार पॉइंट लगाना। यहां प्रत्येक कण का एक प्रतिकण होता है। यहां प्रत्येक कण का एक प्रतिकण होता है। यहां प्रत्येक कण का एक प्रतिकण होता है। आज चेक करो, ये ऊपर वाले सारे 6 के 6 क्या है, कण है, तो इनके क्या होते हैं, प्रत्येक के प्रतिकण होते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन का पॉजिट्रॉन होता है, इसका एंटी न्यूट्रिनो, इसका धनावेशित म्यूऑन, इसका एंटी न्यूट्रिनो, इसका धनावेशित टाउ और इसका एंटी न्यूट्रिनो। तो प्रत्येक कण का भी क्या होता है, एक प्रतिकण होता है। ठीक है, तो ऊपर वाले कण हैं और नीचे वाले क्या है, प्रतिकण हैं। ऊपर वाले कण हैं और नीचे वाले क्या है, प्रतिकण हैं। ठीक है, लिखो ऐसे, कैसे उतार लो इसे। लिख लिया, आगे लिखो। देखो अगला समझना, ये जो 6 लेप्टॉन कण हैं, इसके अंदर से ये वाला और ये स्थायी कण नहीं है, मतलब ये अन्य कणों में विघटित हो जाते हैं। पर ये वाला पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल, ये वाला और ये वाला, यानी तीनों के न्यूट्रिनो और इलेक्ट्रॉन ये स्थायी कण है। और ऋणावेशित म्यूऑन और टाउ नेगेटिव है ना, ये क्या है, यहाँ पे हमारे पास में स्थायी कण नहीं है। तो लिखो, लिखना अगला स्टार पॉइंट लगा के, 6 लेप्टॉन कणों में से, 6 लेप्टॉन कणों में से, ऐसे लिखो,
ये चारों लिख लो, इलेक्ट्रॉन और तीनों के न्यूट्रिनो। स्थायी कण हैं, स्थायी कण हैं, जबकि जबकि म्यू माइनस व टाउ माइनस, जबकि म्यू माइनस व टाउ माइनस स्थायी कण नहीं है, स्थायी कण नहीं है, अर्थात ये अन्य कणों में विघटित होते हैं, अर्थात ये अन्य कणों में विघटित होते हैं, ये अन्य कणों में विघटित होते हैं। ये अन्य कणों में विघटित होते हैं। और लास्ट पॉइंट और लिखो, अगला स्टार पॉइंट कितने हो गए, लास्ट स्टार पॉइंट लिखना, लिखो लास्ट स्टार पॉइंट लिखना, जिन अभिक्रिया में लेप्टॉन उपस्थित होता है, जिन अभिक्रिया में लेप्टॉन उपस्थित होता है, उनके लिए एक लेप्टॉन संख्या दी जाती है, उनके लिए एक लेप्टॉन संख्या दी जाती है। तो कणों के लिए लेप्टॉन संख्या 1 होती है, ठीक है, प्रति कणों के लिए लेप्टॉन संख्या -1 होती है, और जो लेप्टॉन नहीं है, जो लेप्टॉन नहीं है, उनके लिए एल बराबर क्या होता है, 0 होता है। उतार लो इसे, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे इसे उतार लीजिए। तो ये हो गई लेप्टॉन के बारे में छोटी मोटी जानकारी, ठीक है। मैं एक बार शॉर्ट के अंदर सारी जानकारी रिपीट कर देता हूं, ठीक है। जितनी हम लिख सकते थे वो मैंने सारी की सारी इसके अंदर कवर कर दी। लिख लिया होगा आप लोगों ने, हाँ। अब सुनना सारे के सारे, देखो मैं एक बार रिपीट में लिया हूं ताकि आपको याद हो जाए चीज। देखो सबसे पहले बात करते हैं अपन किसकी, लेप्टॉन की। तो मैं आप लोगों को बता दूं तो लेप्टॉन अभी तक केवल 6 लेप्टॉन ज्ञात किए जा चुके हैं, जिनको हम 3 परिवारों के अंदर डिवाइड करते हैं, इलेक्ट्रॉन परिवार, म्यूऑन परिवार, टाउ परिवार। इलेक्ट्रॉन परिवार के अंदर 2 सदस्य या 2 कण होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन एक उसका न्यूट्रिनो। म्यूऑन परिवार के अंदर भी 2 पार्टिकल होते हैं, एक ऋणावेशित म्यूऑन और एक उसका न्यूट्रिनो। टाउ परिवार के अंदर भी 2 पार्टिकल होते हैं, एक ऋणावेशित टाउ और एक उसका न्यूट्रिनो। जैसा कि आप सभी जानते हो प्रत्येक कण का क्या होता है, एक प्रतिकण होता है। जैसे ई माइनस का ई प्लस हो जाएगा, म्यू माइनस का म्यू प्लस हो जाएगा, टाउ माइनस का टाउ प्लस हो जाएगा। इनके न्यूट्रिनो पर बार लगाकर एंटी न्यूट्रिनो अपन रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। दूसरी बात, जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं सबकी स्पिन क्या होती है, 1/2 होती है। और ये कैसे पार्टिकल होते हैं, फर्मियोन कण होते हैं, ठीक है ना। और कौन सी सांख्यिकी की पालना करते हैं, ये फर्मी डिराक सांख्यिकी की पालना करते हैं। दूसरी बात, इनके द्रव्यमान क्या होते हैं, अति अल्प होते हैं। तो इनके द्रव्यमान अति अल्प होने के कारण ये गुरुत्वीय अन्योन क्रिया के अंदर भाग नहीं लेते हैं, इनके मध्य किसी प्रकार का ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। दूसरा, जनरली ये क्या करते हैं, दुर्बल अन्योन क्रियाओं के लिए जाने जाते हैं, प्रबल अन्योन क्रिया नहीं दर्शाते हैं इलेक्ट्रॉन। ये कौन सी अन्योन क्रिया के लिए जाने जाते हैं, दुर्बल अन्योन क्रिया के लिए जाने जाते हैं। पर जो आवेशित इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, जैसे आवेशित इलेक्ट्रॉन कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन है, म्यूऑन है, टाउ है, ठीक है। ये कैसे हैं, आवेशित इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करते हैं, दुर्बल अन्योन क्रिया के साथ साथ विद्युत चुंबकीय अन्योन क्रिया को भी क्या करते हैं, ये दर्शाते हैं, ठीक है। अगर अपन इनके न्यूट्रिनो की बात करें, चाहे से इलेक्ट्रॉन का हो, चाहे म्यूऑन का हो, चाहे टाउ का हो, इनका जो विराम, इनका जो द्रव्यमान होता है और इन पर चार्ज कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। लेप्टॉन संख्या दी जाती है लेप्टॉन को प्रदर्शित करने के लिए, किसी अभिक्रिया के लिए अगर किसी अभिक्रिया में लेप्टॉन उपस्थित है तो उसके लिए एक लेप्टॉन संख्या निर्धारित की जाती है। अगर कोई पार्टिकल है, लेप्टॉन
तो उसके लिए L बराबर 1 दिया जाता है इलेक्ट्रॉन संख्या। अगर कोई उसका एंटी पार्टिकल है तो उसके लिए L बराबर -1, और अगर लेप्टॉन नहीं है और कोई पार्टिकल है तो उसके लिए L बराबर क्या दी जाती है, 0 दी जाती है। ठीक है, ये हो गई। और तो ये जो 6 लेप्टॉन कण होते हैं इनमें से 4 क्या होते हैं, स्थायी होते हैं, और म्यू माइनस और टो माइनस क्या होते हैं, स्थायी नहीं है, ये अन्य में क्या होते हैं, विघटित हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ जानकारी इसके बारे में मैंने आप लोगों को लिखवाई है, आप एक दो बार पढ़ोगे याद हो जाएगी। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें पार्टिकल याद होने चाहिए। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, देखो मेन इंपॉर्टेंट यहीं से स्टार्ट होता है, लेप्टॉन से। आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से बनना स्टार्ट हो जाते हैं, लेप्टॉन से ही। तो पीछे वाला जो पढ़ा है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जहां यहां से इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले 6 पार्टिकल के बारे में हमने जाना है। 6 पार्टिकल कौन कौन से हो गए, 6 पार्टिकल हो गए, इलेक्ट्रॉन उसका न्यूट्रिनो, म्यूऑन उसका न्यूट्रिनो, और हमारे पास में टाउ उसका न्यूट्रिनो। ठीक है, और ये पार्टिकल हैं, इनके भी क्या होते हैं, एंटी पार्टिकल होते हैं। तो ये इस तरीके से हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी ले ली है। ठीक है, अब आते हैं अपन सेकंड नंबर पर, बेरियम। क्वेश्चन तो बहुत लेट होंगे इसके अंदर, अपन से बहुत लेट करेंगे क्वेश्चन, तो अपन 2-3 क्लास बाद भी होंगे। पहले हम पार्टिकल के बारे में जानेंगे, कौन कौन से पार्टिकल होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही अपन बेरियन के बारे में भी लिखेंगे। तो लगाओ हेडिंग बेरियन और लिखना इसके अंदर, हाँ जी सीधा ही लिखो इसके अंदर, तो ना लिखो बेरियन वे हेड्रॉन कण हैं, बेरियन वे हेड्रॉन कण हैं जिनकी स्पिन 1/2 या 3/2 होती है। बेरियन वे हेड्रॉन कण हैं जिनकी स्पिन 1/2 या 3/2 होती है। केवल एक ही बेरियन कण, केवल एक ही बेरियन कण, इसे ओमेगा बेरियन ऐसे लिखना ना, इसे ओमेगा बेरियन रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है, इसे ओमेगा बेरियन, ओम नहीं है ये ध्यान रखना, हैं। अतः प्रबल लिखना न्यूक्लियन और दूसरा लिखना हाइपरॉन। देखो सब जानते हैं न्यूक्लियन के बारे में, तो कोई बताने की जरूरत नहीं है। न्यूक्लियन में केवल 2 पार्टिकल आएंगे, एक आएगा प्रोटॉन और एक आएगा हमारे पास में न्यूट्रॉन। ठीक है, तो बेरियन के बारे में मैंने क्या क्या लिखवाया है, बेरियन के बारे में मैंने लिखवाया कि बेरियन ऐसे हेड्रॉन कण होते हैं जिनकी स्पिन 1/2 या 3/2 होती है, उनको अपन क्या बोलते हैं, बेरियन बोलते हैं। लेकिन केवल एक बेरियन कण ऐसा ज्ञात है जिसकी स्पिन 1/2 होती है, वो होता है ओमेगा बेरियन, यानी ओमेगा माइनस से उसे अपन क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ये थोड़े भारी कण होते हैं और प्रबल और विद्युत चुंबकीय अन्योन क्रिया दर्शाते हैं। इनको 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, पहला होता है न्यूक्लियन और दूसरा होता है हाइप्रो। अब देखो क्या होता है, जो न्यूक्लियन होते हैं उनमें केवल 2 पार्टिकल होते हैं, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। जिसमें आपको पता है प्रोटॉन कैसा कण होता है, स्थायी कण होता है, और न्यूट्रॉन कैसा कण होता है, अस्थायी कण होता है। प्रोटॉन स्थायी होता है, न्यूट्रॉन अस्थायी कण होता है। दूसरी काम की बात होती है, जो न्यूक्लियन होता है उसके लिए विचित्रता क्वांटम संख्या का मान 0 होता है। अभी ध्यान रखना, बाद में मैं आप लोगों को इसका फॉर्मूला बताऊंगा विचित्रता क्वांटम संख्या ज्ञात करने का, कि इसको कैसे ज्ञात किया जाता है। अभी हम केवल पार्टिकल के बारे में जान रखेंगे, क्वेश्चन कैसे आएंगे, किस तरीके से किए जाएंगे, क्या पूछता है, वो आगे चर्चा होगी। ठीक है, अभी आपको जितनी जानकारी मैं दूं उतनी लेते चलो। न्यूक्लियन कौन कौन से होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, कौन कौन से होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इनकी जो विचित्रता क्वांटम संख्या होती है, अलग से टॉपिक आएगा विचित्रता क्वांटम संख्या इसके अंदर ही, वो आगे पढ़ेंगे अपन, है ना, अभी नहीं बताएंगे, आगे पढ़ेंगे। विचित्रता क्वांटम संख्या क्या होती है, S बराबर 0 होती है। तो जो बेरियन होते हैं उन बेरियन के अंदर न्यूक्लियन वे होते हैं जिनकी विचित्रता क्वांटम संख्या क्या होती है, 0 होती है। और हाइपरॉन वे होते हैं जिनकी विचित्रता क्वांटम संख्या 0 नहीं होती है। हाइपरॉन की विचित्रता क्वांटम संख्या 0 नहीं होगी। अगर कोई पार्टिकल बेरियन है और उसमें हमें पहचान करनी है कि ये कौन सा पार्टिकल है, तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि उसकी विचित्रता क्वांटम संख्या क्या आ रही है। अगर 0 आ रही है तो वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में से होगा, न्यूक्लियन होगा। अगर 0 नहीं आ रही तो वो क्या किसके अंदर जाएगा, हाइपरॉन की श्रेणी के अंदर जाएगा। तो बेरियन को 2 भागों में बांटते हैं अपन, किस किस के अंदर, न्यूक्लियन और हाइपरॉन के अंदर। ठीक है, तो आप लोग पहला लगाओ न्यूक्लियन, पहला लगाना सारे के सारे न्यूक्लियन, न्यूक्लियन लिखो इसके अंदर, न्यूक्लियन के अंदर लिखना सारे के सारे, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन को न्यूक्लियन कहा जाता है, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन को न्यूक्लियन कहा जाता है। प्रोटॉन व
न्यूट्रॉन को न्यूक्लियॉन कहा जाता है जहां प्रोटॉन स्थायी एवं न्यूट्रॉन अस्थायी कण है। जहां प्रोटॉन स्थायी एवं न्यूट्रॉन अस्थायी कण है तथा इनके लिए विचित्रता क्वांटम संख्या विचित्रता क्वांटम संख्या s बराबर 0 होती है। s बराबर 0 होती है। s बराबर 0 होती है। ठीक है, चलो दूसरा लगाओ हाइपरॉन। दूसरा लगाना हाइपरॉन। दूसरा लगाओ सारे के सारे हाइपरॉन। लिखना इसके अंदर, हाइपरॉन के अंदर लिखना वे बेरियन जिनकी विचित्रता क्वांटम संख्या शून्य नहीं होती है, हाइपरॉन कहलाते हैं। वे बेरियन जिनकी विचित्रता क्वांटम संख्या शून्य नहीं होती है, हाइपरॉन कहलाते हैं। हाइपरॉन कहलाते हैं। चलो देखो, अब ढंग से समझना है ना। हाइपरॉन कितने होते हैं, कैसे कैसे बढ़ना जाता है, तो चेक करो। s बराबर -1 वाले बेरियन जिनको अपन हाइपरॉन ही कहते हैं ना, ये भी 3 भागों के अंदर बांटे जाते हैं हाइपरॉन। एक तो वे जिनकी विचित्रता क्वांटम संख्या -1 होती है, एक वे जिनकी विचित्रता क्वांटम संख्या -2 होती है, एक वे जिनकी विचित्रता क्वांटम संख्या क्या होती है, -3 होती है। अब इसमें कौन कौन से पार्टिकल आते हैं एक बार चेक कर लो। s बराबर -1 वाले बेरियन के अंदर आता है एक तो लैम्डा। रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है चेक कर लेना, इस तरीके से। ठीक है, पार्टिकल का रिप्रेजेंटेशन है, ऐसे नहीं करना है अपनी मर्जी से। ठीक है, अगर मैं इसके चार्ज की बात करूं तो इसका आवेश कितना होता है, 0। लेकिन इसका स्पिन कितना होता है, 1/2 होता है। फिर आता है अगला सिग्मा। सिग्मा में 3 आते हैं, सिग्मा प्लस, सिग्मा नोट, सिग्मा माइनस। इस पर आवेश +1 होता है, इस पर 0 होता है, इस पर -1 होता है। इसका स्पिन 1/2, इसका स्पिन 1/2, इसका स्पिन भी 1/2। तो ये तो होते हैं s बराबर -1 वाले बेरियन। फिर बी चेक करो, s बराबर -2 वाले बेरियन, इसके अंदर 2 पार्टिकल आते हैं, सॉरी एक ही पार्टिकल आता है, कास्केड या जाई। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, देखो ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है भाई ना। ठीक है, तो इस पर आवेश कितना होता है, 0, इस पर -1। ऊपर वाले की स्पिन क्या होती है, 1/2, इसकी स्पिन क्या होती है, 1/2। स्पिन तो 1/2 ही होगी। और तीसरा आता है इसके अंदर s बराबर -3 वाले बेरियन, इसके अंदर भी एक ही पार्टिकल आता है ओमेगा, जिसको रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है। इसका आवेश होता है -1 और इसकी स्पिन क्या होती है, 3/2। केवल एक ही बेरियन ऐसा है जिसकी स्पिन कितनी होती है, 3/2 होती है। तो कितने पार्टिकल हो गए बेरियन, 2 तो न्यूक्लियन हो गए, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। फिर इसके बाद में हाइपरॉन कितने हो गए, टोटल काउंट करो, हाइपरॉन कितने हो गए चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो ये, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितने, 9। 9 बेरियन ज्ञात हैं, केवल कितने बेरियन ज्ञात हैं, 9 बेरियन ज्ञात हैं। अब इसमें न्यूक्लियन वे होते हैं जिनकी विचित्रता क्वांटम संख्या क्या होती है, 0 होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब हाइपरॉन वे होते हैं जिनकी विचित्रता क्वांटम संख्या शून्य नहीं होती। तो इसकी विचित्रता क्वांटम संख्या -1 होती है, -2 होती है, -3 होती है। -1 में 2 प्रकार के पार्टिकल आते हैं, लैम्डा और सिग्मा।
लैम्डा में एक ही होता है लैम्डा नॉट, जिस पर आवेश 0 होता है, स्पिन 1/2 होती है। स्पिन तो सबकी 1/2 होती है केवल ओमेगा को छोड़कर, है ना। सिग्मा प्लस सिग्मा नॉट सिग्मा माइनस 1 पर +1 0 और -1 चार्ज हो जाएगा। फिर इसके बाद में आता है कास्केड या जाई। तो इसमें दो ही पार्टिकल होते हैं, कास्केड उदासीन कास्केड और ऋणावेशित कास्केड, ठीक है। रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, इसका आवेश 0, इसका -1, स्पिन इसकी भी 1/2, इसकी भी 1/2। S बराबर 3 वाले बेरियन के अंदर एक ही पार्टिकल आता है ओमेगा माइनस, जिसका आवेश -1 होता है, स्पिन कितनी होती है 3/2 होती है, ठीक है। तो आप एक काम कीजिएगा, ये उतार लीजिएगा, ये ऐसे कैसे उतार लो, ये ऐसे कैसे उतार लो ना। तो ये हो गए आप लोगों के बेरियन भी कंप्लीट। लेप्टॉन हो गए, बेरियन हो गए, 6 लेप्टॉन 9 बेरियन, कितने पार्टिकल के बारे में बता दिया, 15 पार्टिकल के बारे में बता दिया, ठीक है। कितने पार्टिकल के बारे में बता दिया, 15 पार्टिकल के बारे में। इनको पढ़ के आना, नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन मेसॉन पर बात करेंगे, फिर गेज बोसॉन पर, फिर बताएंगे कैसे क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे इनको सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो यहां तक उतार लो, इन सारे पार्टिकल को पढ़ के आना एक बार, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, आज के लिए इतना ही।